धर्मशाला में फिर टूटा इंग्लैंड का घमंड, फूट गया बेसबॉल का गुब्बारा। रोहित और गिल की पिटाई से हारा सरफराज पडिक्कल ने थका के मारा। 100 ओवर तक चली धुनाई, 251 दिन बाद स्टोक्स ने गेंद उठाई। 18 ओवर खेल गए कुलदीप और बुमराह, 150 की रफ्तार वाला भी आउट नहीं कर सका। पाकिस्तान से चढ़ा था बेसबॉल का बुखार, भारत में आकर उतर गया खुमार। रोहित की टीम ने दे दी दवाई, अंग्रेजों के प्लान पर उल्टी चढ़ाई। टीम इंडिया के सामने भूल गए खेल, स्टोक्स और मैकुलम के सारे पैंतरे फेल। पूरे दिन इंतजार करते रहे एंडरसन, 6 सेशन में भी नहीं पूरा हुआ मिशन। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि बेसबॉल का मतलब क्या है। कप्तान रोहित शर्मा ने यही कहा था धर्मशाला टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे इंग्लैंड के अटैकिंग टेस्ट मैच स्टाइल पर सवाल किया गया था। रोहित शर्मा ने बेसबॉल पर ऐसा जवाब इसलिए दिया था क्योंकि वो कहने से ज्यादा करके दिखाने में यकीन करते हैं। जिस पिच पर इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी 43 रन के अंदर ढेर हो गए, उसी पिच पर दूसरे दिन की शाम बुमराह कुलदीप ने 18 ओवर खेलकर 45 रन बना दिए। इंग्लैंड को लगा था कि पहले दिन भले ही भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन दूसरे दिन सुबह भारत की पारी को सस्ते में समेट लेंगे। इंग्लैंड को अपने सुपरस्टार पेसर एंडरसन पर जबरदस्त यकीन था, लेकिन शुभमन गिल ने जब आगे निकलकर एंडरसन को छक्का मारा तो स्टोक्स भी देखते रह गए। दूसरे एंड पर रोहित शर्मा ने फायरिंग शुरू कर दी तो इंग्लैंड की बची खुची उम्मीद धराशायी हो गई। बेसबॉल की डफली पीटने वाले स्टोक्स और मैकुलम की टीम पूरी तरह डिफेंसिव हो गई। दबाव का फायदा उठाकर रोहित और गिल ने धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। दोनों जम गए और इंग्लैंड के प्लान एक एक करके फेल होते चले गए। इसके बाद स्टोक्स ने मार्कवुड के साथ तेज रफ्तार बाउंसर का प्लान बनाया और शुभमन गिल को फंसाने की कोशिश की। मार्कवुड ने लगातार 140 के पार गेंदबाजी की और गिल को सिर के ऊपर कई बार बाउंसर भी मारी, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया। गिल ने अपनी क्लास दिखाई, अच्छा डिफेंस भी किया और स्टंप तोड़ने वाली रफ्तार से बॉल डाल रहे मार्कवुड को कई शानदार शॉट लगाए। गिल से हारे तो इसी शॉर्ट बॉल वाली रणनीति पर रोहित शर्मा को भी फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि शॉर्ट बॉल देखते ही रोहित अपने आप को रोक नहीं पाते और गेंद को सीधा उड़ाकर स्टेडियम के पार भेजना चाहते हैं। लेकिन धर्मशाला में इंग्लैंड का यह पैंतरा भी फेल हो गया, क्योंकि हिटमैन ने स्टोक्स के सारे प्लान पहले ही डिकोड कर लिए। देखते ही देखते शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बैक टू बैक अपने शतक पूरे कर लिए और इंग्लैंड को असली बेसबॉल समझा दिया। अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद जब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में आ गई, तभी रोहित और गिल ने अपने इरादे बदले। इस बीच स्टोक्स इतने मजबूर हो गए कि 251 दिन बाद पहली बार इंग्लिश कप्तान को खुद गेंद उठानी पड़ी और मजबूरी में बॉलिंग करनी पड़ी। स्टोक्स का एक कमबैक अच्छा रहा और पहली गेंद पर वो रोहित को बोल्ड करने में कामयाब हो गए। कप्तान के पीछे पीछे फ्यूचर कैप्टन शुभमन गिल भी चलते बने। अब इंग्लैंड को गेम में वापसी का मौका नजर आ रहा था, लेकिन रोहित और राहुल द्रविड़ का गुरु मंत्र लेकर आए सरफराज ने एक एंड संभाला तो दूसरी तरफ डेब्यू कर रहे पडिक्कल ने पांव जमाए रखे। अपना पहला ही मैच खेल रहे पडिक्कल शुरुआत में थोड़े नर्वस थे, लेकिन जब भी थोड़ी कमजोर गेंद मिली तो सीधा बाउंड्री के पार भेजा। अपने डेब्यू मैच में 31 रन के स्कोर में पडिक्कल ने 7 चौके मारे थे, यानी 28 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे। शुरुआती 4-5 गेंद के बाद एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पडिक्कल अपना पहला मैच खेल रहे हैं। रोहित और गिल ने जहां से पारी छोड़ी थी उसी अंदाज में वहीं से सरफराज और पडिक्कल ने आगे बढ़ाई। इसके बाद परेशान होकर मार्कवुड स्लेजिंग करने लगे। इसका भी जवाब सरफराज ने अपने बल्ले से दिया। भारत के लिए शुरुआत के 5 बल्लेबाजों ने 50 रन से ऊपर की पारी खेली। इसके बाद टीम इंडिया के लिए मैच सेफ नजर आ रहा था, तो जडेजा और जुरेल ने ज्यादा लोड नहीं लिया और 15-15 रन बनाकर जल्दबाजी के चक्कर में आउट हो गए। अश्विन खाता भी नहीं खोल पाए, तो स्टोक्स ने सोचा कि शायद अब मैच बन जाएगा और जल्द ही पूरी भारतीय टीम को समेट देंगे। लेकिन फिर एक बार उनका प्लान फेल हो गया, क्योंकि अक्सर अपनी बॉलिंग से विरोधियों को छकाने वाले कुलदीप और बुमराह ने भी बैट से कमाल किया। कुलदीप बुमराह ने इंग्लैंड की टीम और मैनेजमेंट को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि इंग्लिश टीम के असिस्टेंट कोच जीतन पटेल ने अपनी ही रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। जीतन पटेल ने कहा, धर्मशाला में हमारे लिए ऐसा दिन था जिसे हम याद नहीं रखना चाहेंगे। हमें उम्मीद थी कि पिच से मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चौंकाने वाला रहा। मगर एक बात समझ नहीं आई कि आखिर इसी पिच पर हमारे बल्लेबाज क्यों नहीं टिक पाए, हमारी बैटिंग में वो बात क्यों नहीं दिखी। और जीतन पटेल के इन सवालों ने एक बार फिर रोहित शर्मा को सही साबित कर दिया, क्योंकि हिटमैन ने कहा था, यह बेसबॉल वगैरह मेरे समझ नहीं आता, हम अपने तरीके से खेलते हैं। लेकिन भारत आई इंग्लैंड टीम को यह बात 4 मैच बाद भी समझ नहीं आई। दरअसल स्टोक्स और मैकुलम की अगुवाई में इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान को घर में हराया था। पहली पारी में तेज रन बनाकर सामने वाली टीम पर दबाव बनाने के प्लान ने पाकिस्तान में रिजल्ट दिया था, जिसके बाद इंग्लिश मीडिया और इंग्लैंड मैनेजमेंट ने जमकर बेसबॉल की ब्रांडिंग की। भारत में भी इस बार इंग्लैंड ने वही ट्राई किया। पहले मैच में रोहित शर्मा एंड कंपनी ने कुछ गलतियां की तो छोटे मार्जिन से इंग्लैंड को जीत मिल गई।
फिर स्टोक्स ने उसी फॉर्मेट को जीत का फॉर्मूला मान लिया। लेकिन अगले मैच में रोहित शर्मा नींद से जाग चुके थे। वाइजैक से लेकर राजकोट तक भारत का रास्ता आसान होता चला गया। इंडिया की यंग ब्रिगेड के सामने इंग्लैंड का बेसबॉल बार बार पिटा। भारत ने कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बिना एक से बढ़कर एक जीत दर्ज की। कुल मिलाकर रोहित ने अपनी कप्तानी से स्टोक्स और मैकुलम को यह दिखाया कि समय के हिसाब से अपने खेल को ढाल लेना ही बेसबॉल है। बेसबॉल गाने का नहीं, करके दिखाने का स्टाइल है। बैटिंग से लेकर कप्तानी तक रोहित वाइन की तरह पुराने हो रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनका अंदाज और निखरता जा रहा है। इस सीरीज में रोहित की लीडरशिप ने आपको भी प्रभावित किया तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।